मकसद यही है कि इसमें जो आदतें बनाने और बदलने के तरीके बताए गए हैं उनको जरा ठीक से समझें। हाँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा सारांश में भी कहा है, छोटे छोटे लगातार सुधार वही असल में बड़ा बदलाव लाते हैं। सही। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बनाने की बात है ना? एग्जैक्टली। और सारांश में वो 4 नियम बताए गए हैं जो इस सिस्टम की आप कह सकते हैं बुनियाद है। हाँ, वो 4 नियम। तो चलिए पहले वाले से ही शुरू करते हैं। इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। सारांश कहता है कि कोई भी आदत एक क्यू मतलब एक संकेत से शुरू होती है। अगर वो संकेत ही साफ नहीं दिखेगा तो आदत शुरू कैसे होगी? सही बात है। हमारा माहौल हमें अनजाने में ही कई आदतों की तरफ धकेलता है। तो अगर अच्छी आदत डालनी है तो उसका क्यू सामने रखना होगा। बिल्कुल। और सारांश में एक बढ़िया तरीका बताया है, हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग? अच्छा, वो जो किसी पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ देना? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपकी कॉफी पीने की आदत पहले से है, तो आप नियम बना ले, सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अच्छा। तो यहाँ कॉफी बनाना वो पुरानी आदत हो गई जो मेडिटेशन के लिए एक तरह का क्यू, एक ट्रिगर बन गई। समझ गया। मतलब मौजूदा रूटीन को इस्तेमाल कर लिया नई आदत के लिए। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा, क्यूज को छुपाना। हाँ बिल्कुल भाई, फोन कम देखना है, उसे दूसरे कमरे में रख दो। नजर ही नहीं आएगा तो याद भी कम आएगा। हाँ। मीठा कम खाना है, बिस्किट का डिब्बा सामने मत रखो, अलमारी में कहीं पीछे डाल दो। सही। मतलब माहौल बदलना ज्यादा असरदार है बजाय सिर्फ इच्छा शक्ति पर टिके रहने के। बिल्कुल। तो पहले नियम का सार यही है, जो चीज साफ दिखेगी उसके होने की संभावना ज्यादा है। स्पष्टता जरूरी है। ठीक है, ये तो हुआ कि संकेत साफ होना चाहिए। पर कई बार होता है ना कि पता तो होता है, जैसे सुबह उठकर कसरत करनी है, सुबह उठना क्यों है, पर मन नहीं करता। हाँ, होता है। तो यहाँ शायद दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ संकेत काफी नहीं है, उसके पीछे एक इच्छा, एक खिंचाव होना चाहिए। सारांश में डोपामिन की बात आती है, और मजे की बात यह है कि डोपामिन सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं, अच्छा, बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद से भी रिलीज होता है। और यही उम्मीद हमें वो काम करने के लिए उकसाती है। तो फिर आदत को ज्यादा लुभावना, ज्यादा आकर्षक कैसे बनाए? एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। ये सारांश में भी है। टेम्पटेशन बंडलिंग? हाँ, मतलब एक काम जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना फेवरेट शो देखना, उसे उस काम से जोड़ दो जो आपको करना चाहिए, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। ओह। तो आप नियम बना लो कि भाई शो तभी देखूंगी जब ट्रेडमिल पर होंगी। अच्छा, ये तो बढ़िया तरीका है। मतलब जरूरी काम थोड़ा मजेदार बन गया। हाँ। और एक और चीज, सामाजिक माहौल। सारांश इस पर भी काफी जोर देता है, हमारे आसपास के लोग। हाँ ये तो है, दोस्त, परिवार, उनका असर तो पड़ता ही है। बहुत ज्यादा। हम अनजाने में ही अपने ग्रुप की आदतें अपना लेते हैं। अगर दोस्त फिटनेस को लेकर सीरियस हैं, तो हमारे लिए भी जिम जाना थोड़ा आसान, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। सही बात है। हम उन ग्रुप्स जैसा बनना चाहते हैं जिनसे हम खुद को जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो सही संगत चुनना भी आदत बनाने में मदद करता है। लेकिन बुरी आदतों का क्या? वो तो अक्सर बहुत आकर्षक लगती हैं। सारांश कहता है कि उनकी जड़ में कोई गहरी इच्छा, कोई क्रेविंग होती है। हाँ, और ये समझना क्रिटिकल है। कोई भी बुरी आदत है ना, वो अक्सर किसी असली जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश होती है। जैसे कोई बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करता है, तो हो सकता है वो असल में अकेलापन महसूस कर रहा हो और कनेक्टेड फील करना चाहता हो, वो क्रेविंग है। अच्छा। या कोई स्मोक करता है, तो शायद वो तनाव कम करने का या बोरियत मिटाने का तरीका बन गया है। जब तक हम उस असली क्रेविंग को नहीं समझेंगे ना, और उसे किसी हेल्दी तरीके से पूरा करने का रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक वो बुरी आदत जाती नहीं। एग्जैक्टली। तो दूसरे नियम का निचोड़ यही है, आदत आकर्षक होनी चाहिए, डोपामिन और उम्मीद का रोल है, टेम्पटेशन बंडलिंग मदद कर सकती है, सामाजिक माहौल का बड़ा असर है, और बुरी आदत की जड़ यानी क्रेविंग को पहचानना जरूरी है। ठीक है, इच्छा को सही दिशा देना। ओके, चलिए अब तीसरे पे आते हैं। इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। ये सुनने में शायद सबसे सीधा लगता है, पर हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। सारांश में इसे कम से कम प्रयास का नियम कहा है, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हमारा दिमाग है ना, वो डिफॉल्ट मोड में कम से कम मेहनत करना चाहता है, ऊर्जा बचाता है। तो अगर कोई आदत डालने में बहुत रुकावटें हैं, बहुत फ्रिक्शन है,
तो हम उसे टालेंगे। हाँ, तो अच्छी आदत डालनी है तो उसे शुरू करना आसान बनाना होगा, रुकावटें कम करनी होंगी। रुकावटें कम करना मतलब कोई उदाहरण? जैसे जिम जाना है सुबह, तो रात को ही कपड़े निकाल कर रख लो, जूते दरवाजे के पास, पानी की बोतल भर के रख लो, सुबह उठो, पहनो, निकलो। जितने कम स्टेप्स उतना आसान। अच्छा। और बुरी आदत छोड़नी है तो रुकावटें बढ़ा दो। टीवी कम देखना है, रिमोट की बैटरी निकाल दो, या रिमोट को किसी दराज में अंदर रख दो। हर बार उठकर लाना पड़ेगा। तो शायद आलस आ जाए। हाँ, ये छोटे छोटे बदलाव काम कर सकते हैं। और वो 2 मिनट का नियम, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, 2 मिनट रूल। ये कमाल का है, खासकर टाल मटोल से बचने के लिए। अक्सर क्या होता है, हमें पूरी आदत बड़ी लगती है। ये नियम कहता है उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना है की जगह शुरू करो सिर्फ 2 मिनट पढ़ना है, या 1 पन्ना पढ़ना है। रोज दौड़ना है की जगह सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलना है। लेकिन सिर्फ 2 मिनट से क्या होगा? देखो, 2 मिनट करना आसान है, आप मना नहीं कर सकते। और एक बार आपने शुरू कर दिया, जूते पहन लिए, तो हो सकता है आप थोड़ा दौड़ भी लें। अच्छा, मोमेंटम मिल जाता है। हाँ। और अगर नहीं भी दौड़े, सिर्फ जूते पहने, तो भी आपने अपनी आदत निभाई, आपने शुरुआत की। ये जरूरी है, रोज करना, भले ही 2 मिनट। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है लगातार बने रहना। रेपिटेशन इज की। सही। और माहौल को अपने हिसाब से ढालने के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल, जैसे वेबसाइट ब्लॉकर्स। हाँ बिल्कुल, या कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये सब तरीके आदत को आसान बनाने में मदद करते हैं। हम अपने माहौल को ऐसा बना सकते हैं कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। इसे कमिटमेंट डिवाइस भी कहते हैं। कमिटमेंट डिवाइस, ठीक है। तो तीसरा नियम हुआ, लगातार रहो, परफेक्शन पर जोर मत दो, आसान बनाओ, 2 मिनट नियम से शुरू करो और माहौल को अपने फेवर में करो। बिल्कुल, कम मेहनत, ज्यादा टिकाऊपन। लेकिन सिर्फ आसान होना भी काफी नहीं है। यही चौथा नियम आता है। हाँ, चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। सारांश इसे व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम कहता है। सही, क्योंकि जिस काम का इनाम तुरंत मिलता है उसे ही हम दोहराते हैं। और यही अच्छी आदतों के साथ दिक्कत है। कसरत का फायदा तो बाद में मिलता है। हाँ, और जंक फूड का मजा तुरंत। हमारा दिमाग ना वो तत्काल संतुष्टि चाहता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो फिर अच्छी आदतों में तुरंत संतुष्टि कैसे जोड़ें? एक तरीका है हैबिट ट्रैकिंग, जैसे सारांश में बताया है। कैलेंडर पर निशान लगाना। अच्छा, टिक मार्क लगाना। हाँ, जब आप देखते हो ना कि अरे वाह, मैंने लगातार 5 दिन कर लिया, वो जो टिक मार्क्स की चेन बनती है, उसे देखकर ही अच्छा लगता है। एक छोटी सी जीत। आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। हाँ, ये तो है। वो विजुअल प्रोग्रेस मोटिवेट करती है। बिल्कुल। और आप चाहें तो हर बार आदत पूरी करने पर खुद को कोई छोटा सा हेल्दी इनाम भी दे सकते हैं। और अगर ये भी काम ना करे, तब वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वाली बात, कोई साथी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, ये बहुत पावरफुल है। जब हमें पता होता है ना कि कोई हमसे पूछेगा कि भाई किया या नहीं। जिम पार्टनर, स्टडी बडी। तो हम ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं, दूसरों के सामने फेल नहीं होना चाहते। एग्जैक्टली, ये सामाजिक दबाव का पॉजिटिव इस्तेमाल है। आप चाहें तो किसी दोस्त से शर्त लगा लें, आदत छूटी तो फाइन देना होगा। ये तुरंत सजा बुरी आदत से बचने में मदद करती है। तो चौथा नियम है, आदत पूरी करने पर तुरंत कुछ अच्छा महसूस हो, ट्रैकिंग से या इनाम से। और जवाबदेही इसमें मदद करती है। तो ये 4 नियम हो गए, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। हाँ, यही मूल ढांचा है। पर सारांश में कुछ एडवांस रणनीतियों की भी बात है। जैसे टैलेंट या जेनेटिक्स का रोल, हमारी प्राकृतिक क्षमता। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। क्या हमारे जीन तय करते हैं कि कौन सी आदतें आसान होंगी? सारांश कहता है कि जीन शायद दिशा तय करें, पर आदतें रफ्तार। मतलब कुछ चीजें हमें नेचुरली ज्यादा सूट कर सकती हैं। तो समझदारी इसी में है कि हम ऐसी आदतें चुने जो हमारी ताकत से मेल खाती हो, अपनी नेचर के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। ठीक है। और वो गोल्डीलॉक्स रूल, वो क्या है? गोल्डीलॉक्स रूल कहता है कि हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब होते हैं जब काम ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल, बस सही लेवल पर। मतलब जरा सा चैलेंजिंग, पर ऐसा नहीं कि हो ही ना पाए। हाँ बिल्कुल, ताकि हम बोर भी ना हो और फ्रस्ट्रेट भी ना हो। आदतें तभी टिकती है जब उनमें थोड़ी चुनौती हो जो हमें आगे बढ़ाए। सही। लेकिन सारांश एक चेतावनी भी देता है
कि अच्छी आदतें भी कभी-कभी नुकसान कर सकती हैं। ये कैसे? जब कोई आदत इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, तो हम उसमें सुधार करना बंद कर देते हैं। अच्छा, मतलब हम बस करते जाते हैं, ये नहीं सोचते कि इसे बेहतर कैसे करें। हाँ, एक तरह के कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर अपनी आदतों को रिव्यू करें, देखें कि क्या वो अभी भी काम कर रही हैं, क्या उन्हें बेहतर किया जा सकता है। मतलब ऑटो पायलट पर जाने से बचना है। तो फिर आखिर में सारे डिस्कशन का या सारांश का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि बड़े लक्ष्य जरूरी है, पर असली बदलाव रोज के छोटे छोटे लगातार सुधारों के सिस्टम से आता है। वो फेमस लाइन है ना, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम तक गिरते हैं। हाँ, ये छोटी छोटी एटॉमिक आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान बदल देती हैं। जब हम मानने लगते हैं कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ या मैं एक राइटर हूँ, तो वो आदतें अपने आप होने लगती हैं। बिल्कुल, पहचान बदलने से आदतें बदलती हैं। मतलब फोकस उस रोज के 1% बेहतर होने पे होना चाहिए। एग्जैक्टली, वही कंपाउंड होकर कमाल के नतीजे देता है। तो हमने आज एटॉमिक हैबिट्स के इस सारांश से वो 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक और कुछ एडवांस टिप्स समझी। ये तो साफ है कि छोटे लगातार कदम ही असली बदलाव लाते हैं। बिल्कुल, ये नियम हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं अपनी आदतों को समझने और उन्हें अपनी मर्जी से बदलने का। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं। हम अक्सर पूछते हैं, मुझे क्या हासिल करना है? हाँ। क्या इससे ज्यादा पावरफुल सवाल ये नहीं है कि मुझे कैसा इंसान बनना है, और फिर उन छोटी आदतों को चुनना जो उस पहचान को रोज थोड़ा थोड़ा सच बनाती जाएं। शायद इस पर सोचने से आदतों को देखने का नजरिया ही बदल जाए।